गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अंकित आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अपने डिस्कस करेंगे और वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या रहेगा, कुछ मैंने निफ्टी में ऑब्जर्व किया है निफ्टी के मंथली और डेली चार्ट पे। तो आज का अपना थंबनेल यही है और यही टॉपिक का डिस्कशन रहेगा। और दूसरा, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन कल के लिए और पूरे वीक के लिए क्या रहेगा वो डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके पास ही बेल नोटिफिकेशन का आइकन होगा, तो बेल नोटिफिकेशन के आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए चलते हैं अपने डेली चार्ट्स पे। तो ये निफ्टी का है डेली चार्ट्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो पूरा सुनिएगा और स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करते हो तो कुछ आज इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस कर सकते हो, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को पूरा सुनिएगा। ये निफ्टी का 6 मंथ्स का डेली चार्ट है। तो जैसा कि आप देख सकते हो 6 मंथ्स के डेली चार्ट पे पहले मैं आपको 9 मंथ्स का चार्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप देखो ये 9 मंथ्स का ओपन चार्ट डेली चार्ट है। आप देखो ये 23 मार्च आपको यहाँ पे देखना है डेट, ओपन, हाई, लो और क्लोज। ये आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ ये वाले कैंडल पे। 23 मार्च को जो लो लगा था वो था 7583 का, 7583 का। और उसके बाद जो इस बॉटम, ये जो नीचे मार्केट गया था उसका जो लो था वो 24 मार्च को लगा था 7511 का। अब मेरी आप बात ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद मार्केट जब भी ऊपर गया है तब कितने दिनों में मार्केट करेक्शन दिया है और वापस कितने कैंडल्स में मार्केट ऊपर आया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप इस बात को देखिए कि मार्केट जब 23, मैं आपको बताता हूँ, 24 मार्च को मार्केट नीचे गया था 7511। उसके बाद एक नॉन स्टॉप रैली आई थी, कब तक, 27 मार्च तक 9038। उसके बाद मार्केट 1 2 3 4 5 छः कैंडल में 6 कैंडल्स में वापस उसी हाई पे आ गया। अब आपको 6 मंथ्स के चार्ट पे मैं जूम करके बताता हूँ कि मैं एक्चुअली क्या आपको दिखाना चाहता हूँ और मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है आगे का। तो आप देखो मार्केट में जब भी एक फॉल आया ना, जैसे देखो ये कैंडल मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये कैंडल पे एक हाई बना था। इस कैंडल के बाद मार्केट ने इस कैंडल का हाई, ये कैंडल का हाई था, आप यहाँ पे देखना। तो आप देखो इस कैंडल का जो हाई था, इस कैंडल का हाई था 9889। इसके बाद कितने कैंडल्स नीचे के गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब 19 ट्रेडिंग सेशन बाद, 19 ट्रेडिंग सेशन बाद 19, आफ्टर 19 ट्रेडिंग सेशन मार्केट निफ्टी जब गिरा उसके बाद वापस ऊपर आ गया। मतलब आप देखो, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा 19 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट पहले यहाँ तक आया, फिर 19 ट्रेडिंग सेशन बाद मार्केट ने यह हाई लगाया, ठीक है। अब अपने चलते हैं वापस, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बता रहा हूँ। देखो ये कैंडल बना, ये कब बना, 8 जून को। 8 जून को निफ्टी ने जो हाई टच किया था वो था 10,328 का। उसके बाद मार्केट कितने दिन गिरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ट्रेडिंग सेशन पे। मतलब आप देखो मार्केट जब यहाँ से गिरा और वापस जब इस कैंडल पे इस हाई को टच कर दिया, जैसे इस कैंडल पे ये कैंडल ने इस हाई को ब्रीच किया और ये कैंडल ने इस हाई को टच किया। अब आपको मैं बताना चाहूँगा इसमें लगा कितना, 20 ट्रेडिंग सेशंस, इसमें आपको लगा 20 ट्रेडिंग सेशंस। यहाँ पे आपको लगा 20 ट्रेडिंग सेशन और यहाँ पे अगर अपने काउंट करेंगे
तो आपको बताया था मैंने 10 ट्रेडिंग सेशन था शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रेडिंग सेशंस। तो यहाँ पे आपको लगा ये साइज छोटा कर देते हैं, 10 ट्रेडिंग सेशंस, ये 10 ट्रेडिंग सेशंस लगा यहाँ पे। फिर आप देखो मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, ये देखो मार्केट वापस जब यहाँ पे ऊपर गया, ये जो हाई मारा 29 जुलाई को, उसके बाद कितना कैंडल नीचे का बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ऊपर आ गया। तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब ये हाई से यहाँ तक आया और फिर वापस इस कैंडल ने इसको ब्रीच कर दिया। तो यहाँ पे लगा 8 ट्रेडिंग सेशंस, 8 ट्रेडिंग सेशंस। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप। मार्केट में ये गिरावट जो आई थी, उसके बाद 20 ट्रेडिंग सेशन, 20 ट्रेडिंग सेशन के अंदर रिकवरी आ गई और नया हाई टच कर दिया। इस ट्रेडिंग सेशन में 10 ट्रेडिंग सेशन के अंदर रिकवरी आई और नया हाई टच कर दिया। और जब यहाँ से एक फॉल आया था, तब इसमें 8 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर एक नया हाई टच कर दिया। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा। अब अपने चलते हैं 3 मंथ्स के चार्ट के ऊपर। अब देखो मार्केट ने जो ये हाई बनाया है, यहाँ पे जो हाई बनाया है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ आपको इस कैंडल की। ये जो कैंडल है, ये वाला जो कैंडल है, जो कैंडल आपका बना था 31 अगस्त वाले दिन, ये कैंडल के बाद देखो मार्केट कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब 14 ट्रेडिंग सेशंस बीत चुके हैं, बट निफ्टी ने इस कैंडल के हाई को अभी तक ब्रीच नहीं किया है। मतलब पास्ट में आपने देखा था, पहला जो हाई ब्रीच किया था, पहले जो हाई बनाया था, उसके बाद वापस 19 दिन में मार्केट ऊपर आ गया था, 20 दिन में सॉरी, फिर 10 दिन में आ गया था, फिर 8 दिन में आ गया था। इस बार 14 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं और मार्केट ऊपर नहीं आया है। तो इसका 19 ट्रेडिंग सेशंस कब कंप्लीट होगा, इस फ्राइडे को। मतलब फ्राइडे को आप समझ सकते हो कौन सी डेट है, मैं आपको बता देता हूँ, 25, मतलब 28 तक, 28 सितंबर तक, मेरी बात ध्यान से सुनिए। 28 सितंबर तक अगर 28 सितंबर तक अगर निफ्टी 11,794 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, तो मतलब मार्केट में जो एक ऊपर का मोमेंटम चल रहा था उसमें एक पॉज आ सकता है, मार्केट एक बार रुक सकता है। क्योंकि आपने देखा पिछली बार जब भी गिरावट आई है तो 20 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ऊपर चला गया, फिर गिरावट आई, फिर 10 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ऊपर चला गया, फिर गिरावट आई, फिर 8 ट्रेडिंग सेशन में ऊपर चला गया। और इस बार आप देखो, इस बार जो रिकवरी आ रही है उसमें टाइम लग रहा है। ये मार्केट यहाँ तक गया, फिर नीचे यहाँ तक आया, अब यहाँ तक अगर इसको जाना है, यहाँ तक इसको जाना है, तो ये 20 ट्रेडिंग सेशंस, मतलब 28 तारीख तक मार्केट को ऊपर चला जाना चाहिए। ये तो रही निफ्टी का डेली वाला ऑब्जर्वेशन जो मैंने आपको बताना चाहा था और मैंने आपको बता दिया। अब अपने चलते हैं वीकली वाले ऑब्जर्वेशन पे, जो निफ्टी का वीकली ऑब्जर्वेशन है। निफ्टी के वीकली ऑब्जर्वेशन में देखो, ये एक बड़ा रेड कैंडल बना था, ये एक बड़ा रेड कैंडल बना था। उसके बाद मार्केट ने एक वीक नीचे आया मार्केट और फिर तुरंत ऊपर चला गया। तो आप देखो यहाँ एक ये बड़ा रेड कैंडल बना था 31 अगस्त वाली वीक में, मतलब पिछले वीक में, पिछले से पिछले वीक में। उसके बाद 2 वीक हो गए मार्केट ऊपर नहीं गया, तो इस वीक में निफ्टी को ये हाई एनी हाउ क्रॉस करना पड़ेगा कि मोमेंटम अगर जारी रखना है तो। और जो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने आपको वीडियो के पहले में बताया था, मंथली चार्ट में सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप देखो जब भी मार्केट ऊपर आता है ना, कितने वाइट कैंडल्स एक साथ बनते हैं, यहाँ पे आप देखना ध्यान से। ये देखो, ये 1 2 3 4 4 रेड कैंडल बने, यहाँ पे 4 वाइट कैंडल बने सॉरी। फिर यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 6 रेड कैंडल बने। फिर यहाँ देखिए आप 1 2 3 4 5 5 रेड कैंडल, 5 वाइट कैंडल बने। सॉरी मैं रेड कैंडल बोल रहा हूँ, ये बार बार एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ वाइट कैंडल। तो आप देखो मार्केट में सिंस 2014, मतलब लास्ट 6 साल की हिस्ट्री मैंने उठाई है। आप देखो 1 2 3 4
4 मंथली वाइट कैंडल्स बनते हैं, उसके बाद फिर मार्केट में एक रेड कैंडल बनता है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 5 6 वाइट कैंडल्स बने, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 वाइट कैंडल्स बने। उसके बाद देखो आप कभी भी यहाँ देखो, आप देखो अभी जो व्हाइट कैंडल्स बन रहे हैं, मतलब ये एक जर्नी में पॉज आ सकता है, वो मैं बताना चाहता हूँ। ये देखो आप 1 2 3 4 5 6, अगर इस वीक इस मंथ में भी व्हाइट कैंडल बनना है, इस मंथ में भी व्हाइट कैंडल बनना है, तो निफ्टी को क्लोज करना पड़ेगा 11,000। ये मंथ की क्लोजिंग क्या थी, ओपनिंग थी 11,464, मतलब निफ्टी अगर 11,464 के नीचे क्लोज होता है तब तो रेड कैंडल बन जाएगा। लेकिन अगर निफ्टी स्पॉट, मैं कैश निफ्टी की बात कर रहा हूँ, अगर स्पॉट निफ्टी 11,464 के ऊपर क्लोज करता है तो ये बनेगा एक वाइट कैंडल। और 6 वाइट कैंडल के बाद आपने देखा यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, यहाँ 5 वाइट कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बना, तो सितंबर मंथ के बाद एक थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है अगर इस मंथ भी वाइट कैंडल के साथ क्लोजिंग हुई तो। ये तो रही निफ्टी के मंथली ऑब्जर्वेशन जो आपको शेयर करनी थी। अब चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे। निफ्टी के डेली चार्ट को मैंने ये हाई टू हाई कनेक्ट किया है, लाइन कनेक्ट किया है, उसका रेजिस्टेंस आ रहा है 11,580। तो स्पॉट निफ्टी में रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। और सपोर्ट आप देखो यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस आ रहा था, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो कितना रेजिस्टेंस आ रहा था। तो ये लेवल कौन सा है, ये लेवल मैं आपको बता देता हूँ। ये लेवल है 11,000, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। ये लेवल है 11,370, तो 11,370 का सपोर्ट है। 11,370 का सपोर्ट अगर टूट भी गया, अगर 11,370 का सपोर्ट टूट भी गया तो अगला बड़ा जो सपोर्ट आएगा वो आएगा जो 11,280 के ऊपर। आप देखो अगर 11,370 का सपोर्ट टूट गया तो ये एक गैप है जो मैंने एरो से मार्क करके रखा है, ये एक गैप है, तो ये गैप को फिल करने आएगा। तो 11,370 का सपोर्ट टूटा तो निफ्टी फर्दर 11,280 तक आ सकता है। लेकिन मार्केट ऊपर कब जाएगा, स्पॉट निफ्टी ऊपर कब जाएगा, स्पॉट निफ्टी ऊपर जाने की संभावना तभी है जब 11,600 के ऊपर, 11,600 के ऊपर स्पॉट निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। और नीचे सपोर्ट है 11,370 और 11,280, मतलब मैं आपको लिख के बता देता हूँ यहाँ पे। रेजिस्टेंस फॉर स्पॉट निफ्टी 11,600 से लेकर 11,640 जोन्स, एंड सपोर्ट फॉर स्पॉट निफ्टी 11,270 से लेकर 11,370। ये एक जोन है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, ये आप सेव कर लेना। मैं आपको देखो जूम करके दिखा रहा हूँ। रेजिस्टेंस फॉर स्पॉट निफ्टी 11,600 से लेकर 11,640 तक, सपोर्ट है जो 11,270 से 11,370 के बीच में। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का वही सपोर्ट आ रहा है, बैंक निफ्टी का सपोर्ट मैं लिख देता हूँ आपको। बैंक निफ्टी स्पॉट सपोर्ट जोन्स @ 21,800 से लेकर 21,900 के जोन्स के बीच में सपोर्ट है, एंड रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कौन सा है बैंक निफ्टी का, आप देखो ये जो जोन है ना, ये वाला जोन, ये जोन क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो इस कैंडल का हाई क्या है 22,757, तो रेजिस्टेंस है 22,800 के जोन के आसपास। तो ये भी आप सेव कर लीजिएगा। आप पहले निफ्टी का सेव कर लीजिए। रेजिस्टेंस स्पॉट निफ्टी का 11,600 से 11,640 के बीच में, सपोर्ट है 11,270 से 11,370 के बीच में। बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है, वो 21,800 से लेकर 21,900 के बीच में, और रेजिस्टेंस है जो 22,800 के बीच में। अब चलते हैं अपने ऑप्शन चेन एनालिसिस एक बार कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि ये मंथली एक्सपायरी है 24 सितंबर को, तो कौन सा डेटा निकल के आ रहा है। अपने क्लोज हुए थे 11,500 के आसपास फ्राइडे को, तो 11,500 के कॉल में देखो 32,46,900 कॉन्ट्रैक्ट्स का टोटल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब 11,500 के ऊपर अगर अपने सस्टेन करते हैं तो फर्दर 11,600 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। 11,600 का
रेजिस्टेंस बहुत स्टिफ रहेगा, बहुत कड़ा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जो टोटल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में जो शेयर्स है वो 34 लाख शेयरों का है और 5,30,000 शेयर उस दिन जुड़े हैं, मतलब 11,600 एक बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी में ये मंथली एक्सपायरी के हिसाब से। और बड़ा सपोर्ट कहाँ पे रहेगा, बड़ा सपोर्ट जो रहेगा 11,400 रहेगा पहला सपोर्ट। आप देखो वहाँ पे 24 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, अगर 11,400 का लेवल टूट गया तो 11,300 एक बड़ा सपोर्ट रहेगा। 11,300 के लेवल पे टोटल 22 लाख शेयरों का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, मतलब निफ्टी का जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं आप देखो 11,270 से लेकर 11,370 के बीच में, और रेजिस्टेंस है 11,600 से लेकर 11,640 के बीच में। ये निफ्टी का रहा। और बैंक निफ्टी का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 21,800 से लेकर 21,900 ये एक सपोर्ट जोन रहेगा, और रेजिस्टेंस रहेगा 22,800 के जोन के आसपास। अगर 22,800 के ऊपर की क्लोजिंग आ गई, दो क्लोजिंग लगातार, तो फर्दर बैंक निफ्टी अप्रिशिएट कर सकता है। और 21,800 से लेकर 21,900 के नीचे चला गया बैंक निफ्टी, 2 दिन इसके नीचे क्लोज हो गया, तो फिर बैंक निफ्टी में एक बड़ी गिरावट आ सकती है। उस बात का ध्यान रखिएगा। और इसी बीच में आप वॉल्यूम का भी ध्यान रखिएगा। इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर है, मैंने जो भी डिस्कशन किया है ये जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए किया है। आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं और मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। इस वीडियो में मैंने ट्राई किया आपको निफ्टी का मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके 5 साल और 8 साल का डेटा दिखा के कि 5 वाइट कैंडल और 6 वाइट कैंडल का लॉजिक क्या था, और ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से आपको बता दिया। और दूसरा निफ्टी का आपको लेवल बता दिया ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन कौन सा है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अपने चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड सर्कल पे अपने व्हाट्सएप के स्टॉक मार्केट ग्रुप में चैनल का जो लिंक है वो जरूर शेयर करें, और बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने का फ़ायदा ये है जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपका उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ड्यूरिंग मार्केट अवर भी पॉसिबल है मैं कोई नया वीडियो अपलोड कर सकता हूं तो आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।